आज से अराउंड जब मैं थर्ड क्लास में था, अभी मैं 10th में हूँ, जब मैं थर्ड क्लास में था, तब मेरे मौसी का लड़का हमारे घर पे आया हुआ था, मेरे से मिलने के लिए। वो आप भी कुछ ऐसा करते होगे कि आप किसी के घर पे या आपकी मौसी के लड़के या फिर किसी के भी घर पे जो आपका रिश्तेदार होता है, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने चले जाते हो, बिकॉज़ आपकी मम्मी को या फिर आपके फादर को उनसे मिलना होता है और उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है आपके मदर या फादर के साथ। फिर आप उनके साथ चले जाते हो, फिर आप वहाँ पे रहते हो। सो ऐसे ही मौसी का लड़का मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए आया हुआ था मिलने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ ना, हमारे मेरे पास एक फ़ोन था, वो फ़ोन अराउंड सैमसंग का था शायद, सैमसंग का था वो फ़ोन। एंड उस टाइम पे क्या होता था ना, एक बीच में नीचे ही नीचे ना फ़ोन के बटन आता था, उससे ही वो चालू होता था। उस टाइम क्या है ना, साइड में बटन होता है, ऐसे सिर्फ़ वॉल्यूम अप डाउन करने के ही बटन होते थे। खोलना होता था उस बटन को दबाते थे, नीचे वाला थोड़ा बटन होता था एक, उसको दबाते थे। जैसे कीपैड में होता है ना, वैसे उसका सिर्फ़ एक बटन होता था और उससे सिर्फ़ खुलता था, बाकी सब टच होता था। तो वो वाला मेरे पास फ़ोन था एंड सैमसंग के उस फ़ोन के साथ मैं को ज़्यादा पता नहीं था कि इस फ़ोन में क्या-क्या होता है, इस फ़ोन से ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। देन मेरे जो दोस्त मौसी का लड़का था, उसने वो फ़ोन लिया एंड उसपे एक गेम डाउनलोड करके दिया मेरे को। गेम का नाम था रोप हीरो वाइस टाउन। अगर तुम एक गेम लेवर लवर हो तो तुमने, या फिर अगर तुमने कुछ भी गेम खेल रखा है तो शायद तुमने ये गेम खेला होगा। बचपन में तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ने खेल ही रखा होगा वो गेम, रोप हीरो वाइस टाउन करके। एंड उसने मेरे को उस गेम के खेलने के बारे में बताया कि देख भाई इसको खेल, इससे तेरे को खुशी मिलेगी। मतलब इसने खुशी नहीं, उसने कहा तेरे को ये मज़ा आएगा, कुछ टू बी मोर स्पेसिफिक उसने मज़ा कहा। एंड एट द एंड वो डोपामाइन वाले मज़े की बात कर रहा है, जो कि एक सस्ता मज़ा है। एंड उस टाइम पे क्या था ना, आप छोटे होते हो, आपको ज़्यादा दुनिया देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, टीवी वगैरह देखने में मज़ा आता है। जब भी आपने पहली बार फ़ोन में गेम खेला होगा तो आपको मज़ा आया होगा। एंड वो डोपामाइन जो मज़ा है डोपामाइन के रूप में, वो एक लेवल से ज़्यादा होता है। क्योंकि आप अगर टीवी देख लो या फिर मान लो बाहर निकल लो, बचपन में हम खेलते कूदते थे, तो उससे डोपामाइन मिलता था, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक ही मिलता था। एंड फिर बचपन में आपको कॉन्सिक्वेंस भी पता नहीं होते कि आपके जैसे जैसे कि कोई गेम खेलोगे या फिर कोई गेम की वीडियो देखोगे तो आपके साथ क्या होगा, इसके आपको ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस भी नहीं पता होते हैं। क्योंकि बचपन में थोड़ी डालते हैं कि हम डोपामाइन क्या होता है, हमारे पेरेंट्स भी को भी नहीं पता, तो हम कैसे जानेंगे। फिर मैं उन गेम को खेला एंड फ्रॉम देयर 7th क्लास तक मैंने उस गेम को खेला। एंड कंटिन्यूअसली के साथ नहीं खेला, कभी डिलीट कर देता था क्योंकि फ़ोन हैंग हो जाता था, वो पतला छोटा सा फ़ोन था। एंड इस बीच मैंने 2-3 फ़ोन लिए थे, बदले थे। एंड उस बीच में क्या हुआ ना कि मैंने फ़ोन बदला, उसमें उसकी भी वो हैवी हो गया एंड उसमें भी फिर वो अच्छे से चल नहीं पा रहा। ऐसे बहुत बार हुआ मेरे साथ। फिर धीरे-धीरे होता गया एंड 8th क्लास में मेरे को रियलाइज़ेशन हिट होती है कि भाई मैं किस दलदल में फँस गया। एंड उसी मौसी के लड़के एंड मेरे मामा के लड़के ने जब मैं 6th क्लास की मेरी समर वेकेशन चल रही थी, तो मैं मेरे नानी के घर पे गया हुआ था उनसे मिलने के लिए। मेरी नानी को मेरी मम्मी से मिलना था और मेरी मम्मी को भी नानी से मिलना था, तो मैं भी गया हुआ था। एंड मैं कुछ दिन वहाँ पे रहा एंड एक दिन क्या मैं नोटिस करता हूँ कि उस टाइम सर्दी का दिन टाइम था एंड हम कंबल ओढ़ के सोते थे। तो रात के 9-10 बजे के अराउंड मैं देखता हूँ कि हमारे साइड में मेरा मौसी का लड़का और मामा का लड़का कुछ देख रहा है। एंड विद दिस क्यूरोसिटी मैं गया कि भाई क्या देख रहे हो। एंड मैंने जो देखा ना, तो मैं पता चल गया वो क्या देख रहे थे रात को। तो फिर वो उस चीज़ को देख रहे थे एंड फिर एक बार उस टाइम क्या था ना, एक वो तो मोटोरोला का एक फ़ोन था, उसमें देख रहे थे। एंड उस टाइम क्या था ना, उन्होंने मेरे को एक जियो का छोटा वाला फ़ोन आता है, तुम्हें पता होगा, काला रंग का। तो उसमें भी हमने वो चीज़ें देखी एंड मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन ये था कि ये क्या है भाई। तुमने फर्स्ट टाइम अगर देखी होगी तो तुम्हें पता होगा। एंड फिर मैंने 7th क्लास तक उस चीज़ एडिक्शन को कीप इट अप किया एंड 8th क्लास तक भी उस चीज़ को कीप इट अप किया। एंड 9th पूरी नहीं, 9th के अराउंड हाफ 9th निकल गई थी, उसके बाद तक मैं उससे एडिक्ट था। फिर आई टुक अ डिसीजन कि उस चीज़ को छोड़ना है। एंड अराउंड मेरे को 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हुआ है, अराउंड 14-15 महीने हो गए देखे। एंड येट ये भी कहूँगा कि ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा, बड़ा मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस आया। अब देखो उसके साथ वो जो देखने की आती है, उसके साथ एक और कॉन्सिक्वेंस आता है, वो भी तुम्हें पता होगा कि उससे वो उस कॉन्सिक्वेंस के बारे में लोग सर्च भी करते हैं कि हाँ,
हाउ आई कैन डू नो फैप फॉर 30 डेज एंड ऐसा कुछ सर्च भी करते हैं लोग। एंड उसमें मैं भी वही सर्च करता था, एंड सो कॉल्ड नो फैप चैलेंज चैनल होता है, तो मैं उनकी वीडियोस देखता था। एंड वो रैंडम एडवाइस देते थे, भाई 30 डे नो फैप कर लो, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, आपकी ऊर्जा आ जाएगी, आपका चेहरा चमक जाएगा, सब रैंडम एडवाइस देते थे वो। एंड मैंने उन सबको फॉलो किया, एंड टू बी ऑनेस्ट ना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला। फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं एक कंक्लूजन पे निकला कि मोबाइल कैसीनो। कैसे है कैसीनो? कैसीनो में क्या होता है, मान लो तुम बटन दबाते हो, तुम्हारे सामने कुछ टक 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 गेम प्ले चलता है, एंड फिर तुम उस गेम प्ले को देखते हो या फिर कुछ भी होता है, एंड फिर उससे रिवॉर्ड मिलता है। ये होता है कैसीनो में कि तुम्हें अनप्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। कभी तो ये मशीन चलती है, कभी ये होता है, एंड फ़ोन में भी ये होता है। तुम इंस्टा चलाते हो, तुम्हें कभी किसी के एक लड़का लड़की भाग रहे हो उसकी रील्स दिखती है, कोई नाच रहा है उसकी रील दिखती है, देन तुम्हें रील दिखती है जिसमें कोई कुत्ते को सड़क से हटा रहा है, बचा रहा है, फिर वो मोर स्पेसिफिक। एंड फिर तुम्हें फोर्थ रील मोटिवेशनल रील आ जाती है जिसमें संदीप माहेश्वरी सर कह रहे आसान है आसान है, एंड फिर तुम्हें और ज़्यादा स्क्रॉल करते जाते हो एंड तुम्हें सॉफ्ट पोर्न दिखती है इंस्टाग्राम पे, एंड देन तुम उस पर क्लिक करते हो, एंड देन तुम उसको अच्छे से स्क्रॉल करते जाते हो, एंड देन तुम उस टाइम पे तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि मैं क्यों देख रहा हूँ, फिर भी तुम देखे जा रहे हो। एंड अगर तुम डिलीट कर रहे हो देन इट इज़ प्रूफ दैट फोन इज कैसीनो फॉर यू। अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मान लो तुम वो वीडियो देख रहे हो या फिर शॉर्ट्स देख रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना, हम लॉन्ग वीडियो से भी उस शॉर्ट्स के माध्यम में चले जाते हैं। कि मान लो हम कोई लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं, हमने कुछ एजुकेशनल कंटेंट सर्च किया है, एंड तो अगर तुम कोई एजुकेशनल कंटेंट सर्च करते हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि उसमें शॉर्ट्स के ऑप्शन पे अनएजुकेशनल कंटेंट आता है, टू बी मोर स्पेसिफिक नाचने वाला या अजीब सा कंटेंट आता है, तुम्हें पता होगा तो वैसा ही कुछ कंटेंट आता है। एंड देन तुम पढ़ाई कर रहे थे, तुमने वीडियो भी चला रही थी, नीचे चल रही थी, देन तुम सोचते हो कि देखे नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखे और क्या क्या वीडियो है, क्या क्या वीडियो है, एंड देन एकदम से तुम्हें वो शॉर्ट्स दिखते, तुम उस पर क्लिक करते हो, स्क्रॉल करते हो, देन इंस्टा पे जाते हो, एंड देन वही मैकेनिज्म शुरू हो जाता है तुम्हारा, एंड तुम इस लूप में फंस के फिर एट द एंड ऑफ द डे मास्टरबेशन कर देते हो। तुमने शुरुआत कहाँ करी थी? एजुकेशनल कंटेंट देखने से, दिगराज सिंह राजपूत वन शॉट, एंड तुम गए कहाँ पे? किसी के नाचने वाली वीडियो पे। तो ये प्राइम एग्जांपल है भाई कि तुम्हें फ़ोन से अनएक्सपेक्टेबिलिटी मिलती है। कभी तुम्हें ये चीज़ दिखती है, वो चीज़ दिखती है, वो तुम्हारे दिमाग को हुक करके रखता है, हुक करके। एंड तुम्हारा जो अच्छा पार्ट है ना, जो सोचता है कि तुम मोटिवेशनल रील्स देखो, तो तुम्हें कुछ कुछ रील्स मोटिवेशनल भी दिख जाती है, तो वो भी खुश रहता है। एंड जो तुम्हारा जो पार्ट है जो कि तुम्हें चीप डोपामिन जाता है, वो भी खुश रहता है कि भाई उसको तो डोपामिन मिल गया। सो ये फर्स्ट पॉइंट कि उसमें एक तो हमारे फ़ोन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब जो सेकंड पॉइंट है कि तुमने अगर नोटिस किया होगा तो तुम जब भी कोई वीडियो खोलते हो या फिर कोई भी शॉर्ट्स देखने की तुम ट्राई करते हो, क्योंकि तुम्हारी फीड में आती है वो शॉर्ट, एंड जैसे तुम उस पर क्लिक करने वाले होते हो तो तुम्हें एक चीज़ नोटिस होती है कि जैसे तुम उस पर क्लिक करने वाले होते हो तुम्हें एक खुशी मिलती है हल्की सी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब वो वीडियो पे क्लिक करते हैं तब उनको खुशी मिलती है। नहीं भाई, जब तुम उस चीज़ को देखते हो तुम सोचते हो कि क्या होगा इसमें, क्या होगा, एंड जब उसमें क्लिक करने ही वाले होते हो तुम्हारा डोपामिन ज़्यादातर उस टाइम भी मिल जाता है। एंड जब अगर मान लो तुम स्टडी कंटेंट देख रहे थे एंड तुम चाहते थे कि मैं ये चीज़ ना देखूं, एंड फिर उसके बाद तुम्हें एक रिग्रेट मिलता है, ना कि डोपामिन। डोपामिन पहले ही मिल चुका है। अब इस कारण से क्या होता है ना, बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिल जाता है। तुमने देखा तुम्हें रिवॉर्ड मिल गया, तुमने देखा तुम्हें डोपामिन मिल गया, तो फिर तुम्हारा ब्रेन सोचता है कि अभी से इतना डोपामिन मिल गया तो रील्स देखने के बाद क्या मिलेगा, एंड रील देखने के बाद क्या मिलता है? रिग्रेट, कि भाई मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अब ये सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसा है, एंड हम तो एक इंडियन ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन रह रहे, हमने थोड़ी मैकेनिज्म को जीत पाएंगे। एंड इसी के साथ और भी चीज़ें होती है कि ये जो होता है ना, तुम्हें जो एकदम डोपामिन मिलता है, ये एक अर्ज बनाता है कि इससे डोपामिन बाद में रिग्रेट मिला, कोई बात नहीं, दूसरी वाली से डोपामिन मिल जाएगा, प्री डोपामिन, यानी उससे प्री डोपामिन मिलता है लेकिन वापस से रिग्रेट। फिर तुम वापस से किसी पे क्लिक कर दो, उससे प्री डोपामिन मिल जाता है, वापस से रिग्रेट, एंड ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, अनटिल यू गेट अ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन कि भाई क्या हो गया, मैं 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए। एंड फिर तुम सोचते हो कि और अब क्या होगा, एंड उस टाइम तक क्या होता है ना, तुम्हें वो रियलाइजेशन आनी नहीं चाहिए थी, पर तुम्हारा दिमाग भर चुका था उन चीज़ों से, अब वो उन चीज़ों में बोर नहीं होने लग गया था,
तो उसने सोचा कि अब इसको थोड़ी टेंशन देता है, तो वो इस वजह से तुम्हें टेंशन देता है फिर। अब देखो तीसरा पॉइंट है कि तुम्हें रोकने वाले का कोई संकेत नहीं मिलता। तुमने अगर एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ी हुई या थोड़ा बहुत भी उसका आइडिया होगा, तो तुम्हें उसमें 4 स्टेप एक प्लान बताया जाता है, जिसमें पहला होता है क्यू यानी अर्ज, जो कि तुम्हें बताती है कि तुम्हें इस चीज़ को करना है या छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया था स्क्रोलिंग का, तो तुम्हें अर्ज कब आई, जब उसकी फ़ोटो देखते हो तो तुम्हें अर्ज आ जाती है। सो वही अर्ज तुम्हें जब तुम हैबिट के पीक में होते हो ना, लाइक तुमने 5-10 मिनट, वही पीक है, 5-10 मिनट स्क्रॉल कर दिया ना, उस टाइम पे तुम रियलाइजेशन के आखिरी शिखर पे होते हो कि तुम क्विट कर सकते हो। 5-10 मिनट अगर तुमने स्क्रॉल करने के बाद अगर तुम क्विट नहीं कर पाओ, तो तुम्हारा 1-2 घंटा निकलेगा, क्योंकि फिर तुम्हें रियलाइजेशन हिट नहीं हो पाएगी। और जब तुम पीक में होते हो तो तुम्हें कोई क्यों नहीं मिल पाता कि भाई क्यों देख रहा हूँ मैं। अब तुम क्यों कैसे मार सकते हो, कि तुम्हें संकेत कैसे मिलेगा कि मेरे को अब छोड़ना है। सिंपल सा टाइम है कि तुम इंस्टा को तो प्रॉपरली डिलीट कर दो। अब तुम्हें शॉर्ट्स की आदत होगी रील्स देखने की, तो तुम शॉर्ट्स देखो यूट्यूब पे। एंड यूट्यूब पे मोर प्रिसाइसली 5 मिनट का अलार्म का ऑप्शन आता है। तुम्हें यूट्यूब खुद नहीं देगा, बट बहुत सारे ऐप्स है वो तुम्हें दे देंगे वो ऑप्शन। उस पर जाना एंड उसको इनेबल कर देना। एंड उस 5 मिनट के ऑप्शन से जैसे तुम शॉर्ट्स 5 मिनट देखोगे, तुम वो घंटी बज जाएगी एंड तुम बंद हो जाएगा तुम्हारा यूट्यूब अपने आप, और वो एक टाइमर की तरह काम करता है। अब टाइमर को तुम तोड़ भी सकते हो, तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मैं अगर फिर तुम अगर शॉर्ट्स के देख देख के फिर भी तुम्हें रेड्यूस ही करेगा तुम्हारे टाइम को। एंड अगर तुम शॉर्ट्स देख देख के थोड़ा पक चुके हो तो के लिए एक है ओके, जो मैं तुम्हें हाउ टू क्विट सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर। अब देखो ये तीसरे पॉइंट तक तो मैंने तुम्हारी भी गलती बताई है, एल्गोरिदम की भी गलतियाँ बताई है, एल्गोरिदम की टू बी मोर स्पेसिफिक इतनी गलतियाँ नहीं बताई जितनी तुम्हारी बताई है। अब मैं चौथे पॉइंट में सिर्फ एल्गोरिदम की बात करते हैं कि तुम मान लो तुम्हें कोई चीज़ को अटेंशन देना है, तो तुम्हें अटेंशन से पैसे बनता है, तुम्हें सबको पता होगा वो चीज़। एंड येट यूट्यूब उस अटेंशन को पाने के लिए जो अच्छा कंटेंट होता है ना रियलिटी में, जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होता है, या 1-1 1.5 घंटे की सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस होती है, यूट्यूब उनको पुश नहीं करेगा। बट किसको पुश करेगा, जिसमें कोई डांस कर रहा है, क्योंकि उनसे उनको अटेंशन मिलता है एंड उस अटेंशन से मनी में बदल देते हैं वो लोग। सो अगर तुम्हें यूट्यूब पर रियली में इस हैबिट को क्विट करना यूट्यूब या इंस्टाग्राम की, तो तुम्हें अपने जो ये अलग अलग चीज़ें हैं या अलग अलग चीज़ें देखते हो, इनको थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि तुम उस चीज़ को कर सको। एंड इसके ऊपर हम एक और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो एल्गोरिदम में तुमने भी नोटिस करा ही होगी ये चीज़ कि तुम जो अच्छा कंटेंट होता है उसको ज़्यादा पुश नहीं मिलता है। जैसे कि तुम अगर कोई न्यू क्रिएटर है जो कि अच्छा कंटेंट डालता है, बट अगर वो न्यू क्रिएटर डांस या फिर तुम्हें पता होगा ऐसे कंटेंट की बात करता हूँ, सो अगर वो अपनी शरीर दिखाते हुए कंटेंट डाले तो उसमें अच्छी व्यूज़ आ जाता है। क्यों? इसके पीछे एल्गोरिदम खुद एक कारण है। ठीक है, पांचवें पॉइंट समझाने से पहले मैं एटॉमिक हैबिट बुक का एक पॉइंट तुम्हें समझाना चाहूँगा। ये देखो आदत आदत कैसे बनती है। आदत बनती है तुम जब उस चीज़ को 10 बार कर दो, 100 बार करते हो, तुम उसको करते जाते हो तो वो एट द एंड ऑफ द डे एक हैबिट में तब्दील हो जाती है। एंड उस हैबिट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एंड जो स्क्रॉलिंग की हैबिट है ये भी ऐसी ही हुई है। तुमने एक स्क्रॉल देखा, तुम दूसरी वीडियो रील्स देखी, तुमने जब फर्स्ट टाइम रील देखी तुम्हें थोड़ा बहुत मजा आया होगा, सेकंड टाइम देखी हर और ज़्यादा मजा आया होगा। ऐसे करते करते तुम लूप में फंस गए, तुम उस चीज़ को देखते गए कंटेंट कंज्यूम करते गए एंड वो तुमने उस चीज़ को इतनी बार रिपीट कर दिया कि वो तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। तुम उसको चाहते हुए भी क्विट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो अब तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो हमेशा स्क्रॉल करता रहता है। मैं हमेशा ऐसा आदमी हूँ जिसने 10 बार 10 रीलें देख ली, 100 रीलें देख ली, 1 घंटे से रील देख रहा है। इससे क्या होता है ना, फिर तुम्हारी वो हैबिट बढ़ जाती है। एंड ये एटॉमिक हैबिट बुक में साफ साफ बता भी रखा है। अगर तुम्हें खुद को जानना है कि तुम्हारा ब्रेन है ये हाईजैक हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब हाईजैक भी नहीं, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि क्या तुम आधे 1 घंटे में फ़ोन खोलते हो एंड तुम्हें बिना पता खोलते हो, इट मीन्स योर ब्रेन इज फक्ड। अब उसके लिए करना क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।